टक्कर नहीं ले सकते। शेर कौन है? हमारे मोदी जी है। हम मुसलमान हैं, लेकिन उधर देखो, उधर हिंदू मुस्लिम कर रखा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहते नहीं है। एक अंकिता गोली किसने मारी? यदि उसी विषय में बात करना ये राजनीति हो गई, क्या गलत बोल रहे हैं आप? गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी अपना सीट नहीं बचा पाएंगे, मोदी ही आएगा, मोदी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में सुनामी थी, अब किसे ललकार है, ललकारेंगे सबको और जीतेंगे भी। ललकार है, ललकार होगी भैया फिर इनके हिसाब से। अच्छा आपके हिसाब से ललकार नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है भैया। अरे हमारे हिसाब से तो ललकार नहीं। अरे उनको समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता समझ में आएगा कि ललकार है। अच्छा सुनामी भी खत्म है और लहर भी खत्म है, अब किसे ललकार होगी, ललकार किसे जीतेंगे। ललकार है, प्रधानमंत्री की ओर से ललकार रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। तभी डर के मारे एक बार यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा हुई तो बेचारे का राहुल गांधी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया संसद का। किसी को गाली देना, भारत टूटा कहाँ से है भाई साहब? अपने आपको भारत से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट ना, एक आदमी की बात हो जाए पहले, इन्हीं से ले लो। पाकिस्तान वहाँ टूटा है। नहीं आप ऐसा नहीं होता यार। तो बताइए ना, एक एक करके माइक दे रहा हूँ, बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा जो कह रहा हूँ, एक एक से माइक से सब जवाब दे रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा मैं भारत को जोड़ रहा हूँ, उसने कहा मैं अपने आप को भारत से जोड़ रहा हूँ। वो तो कह रहे थे कि धर्म के नाम पे भारत बढ़ गया, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ तो सही बोला उसने, क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला है बताइए मेरे को। राहुल गांधी ने जो बोला है तो सही तो बोला है कि जहाँ समाज में बांट रखा है, जो जाति विवाद का दंगा करवा रखा है जगह जगह पे, तो उसने क्या गलत बोला है? जो नफरत है फैला रखी है, जिधर देखो उधर हिंदू मुस्लिम कर रखा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहते नहीं है एक जगह। किसने किया करवा रही है बीजेपी। किसने किया है? वही किसने बोला कि बीजेपी सरकार करवा रही है। मेरे मुंह में तकलीफ है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, मैं तो बहुत कुछ बोलता। अच्छा क्या कह रहे हैं भैया जब जो है सिवाल में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, वह सपा की सरकार थी, केंद्र में जो है ना वो कांग्रेस की सरकार थी, तब किसने करवाया था दंगा? बता दीजिए। गुजरात में किसने करवाया? किसने करवाया? बताओ मेरे को, पहले उसका जवाब दो। तो गुजरात में तो क्लीन चिट मिल गई है ना उनको। गुजरात में दंगा किसने करवाया? क्लीन चिट तो इनकी, गवर्नमेंट इनकी है ना, तो कब मिल गई क्लीन चिट? मतलब कोर्ट भी इन्हीं की है, सब खरीद रखा है इनने। कोर्ट भी खरीद रखा है भैया बस इन्हीं को नहीं खरीदा, इनकी अभी कीमत इन्हीं को नहीं खरीदा, सब खरीद रखा है। जो इनकी बात को बात कहेगा वो खरीदा हुआ नहीं है, जो इनकी बात को जैसे कहेंगे जैसे ये मान रहे हैं ऐसे कहते हैं वो खरीदा हुआ नहीं है, सब खरीदा हुआ है। ठीक है ना, सब बिकाऊ है, ये बिकाऊ नहीं है। आप सुनो, गुजरात के दंगे की बात, पहली बात मैं संप्रदायवाद करना नहीं चाहता ना बोलना चाहता, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरे कोई थप्पड़ मारे, गांधी तो हो नहीं, एक और मार दे, उन्हें मारा, उन्होंने मारा, ठीक है ना। जब वो मार रहे थे तब तो दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। जाफराबाद में मारा गया वो दिखाई नहीं देगा, है ना। दिल्ली में दंगे हुए वो दिखाई देंगे, लेकिन वो दिखाई देगा वो गुजरात वाला। कहते हैं शुरुआत किसने की? अरे सुन लीजिए नहीं करता कोई भी मुसलमान को चढ़त करते हुए बता दो तो मैं अपनी गर्दन पहले कटाऊंगा। तो गोधरा की आपने बात की, तो ट्रेन की, अरे एक मिनट, गोधरा की आप बात कर रहे हैं, गोधरा की बात कर रहे हैं, जो बोगियों में आग किसने लगाई? फिर किसने लगाई थी और लगवाई किसने थी और लगाई किसने थी, आप मेरे को बता दो फिर पहले। और उसमें मरे कितने कौन थे? सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान किसका हुआ था? मुसलमानों को हुआ था, किसका हुआ था? भैया इनको ना वो स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स कराओ, ठीक है ना। बुगी में जले कौन थे, आग किसने लगाई थी, कार सेवक कौन गए थे, कौन अयोध्या जी गए थे, ठीक है ना। वो तो नहीं गए होंगे, नाम नहीं लूंगा ना, मैं नाम ले रहा हूँ, वो तो नहीं गए होंगे जिन्होंने आग लगाई। जले कौन? जवाब नहीं दे रहे हैं। आग किसने लगाई? आप इनसे पूछो ना। वो तो कह रहे हैं आग किसने लगाई? उन्होंने लगाई जिन्होंने बड़ी प्लांट कर रखा था, ठीक है ना। फिर भैया ना, फिर आदमी कहाँ से आ गए? नहीं क्यों नहीं, पूछो उनसे पहले। जब उनको ये मालूम है कि किसने लगाया ये, तो नाम पूछो उनसे। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया, कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी ना, कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी ना। क्लीन चिट दी है ना उसको, मोदी जी को। किस लिए दी है? ये गोधरा कांड को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ तो वो गलत आरोप है ना, इनके हिसाब से गलत आरोप है ना। तो कोर्ट ने कहा उनका कोई हाथ नहीं था। हाँ उनका कोई हाथ नहीं है, ये इतनी लाखों करोड़ों जनता सब पागल हैं। अच्छा, एक मोदी जी सच्चे हैं और उनकी बात को मान लिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? वही गोधरा कांड के अंदर वो जो बलात्कार हुआ था ना एक लेडीज का, उसके 11 आरोपियों को छोड़ दिया, ये सही था, ये कानून का काम है। बिल्किस बानो की बात कर। हाँ
कह रहे बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया। भैया देखो, कुछ चीजें ना प्रीप्लान की जाती हैं, ठीक है ना। कुछ कांड करने के लिए, कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है ना। उसको भड़काया जाता है। आग लगाने का मतलब क्या था, ठीक है ना। वो जो कार सेवक वहां रहते उन्होंने किया था क्या? उन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया था क्या? किया हो कुछ लोगों ने। अभी दिल्ली की बात कर लो, कल चाकू से गोद गोद के मार दिया। बताओ ना उसके पीछे प्रीप्लान किसका है? बताओ बताओ, कहाँ चले गए भाई साहब? साक्षी की जो हत्या चाकू से, मैं बोलती बंद कर है, मेरे मुंह में तकलीफ है, नहीं तो मैं बोलती बंद कर देता। मैं अंकिता किसने मारा बताए? मैं अंकिता गोली किसने मारी? यदि उसी विषय पर बात करना ये चाहते राजनीति हो गई। क्या गलत बोल रहे हैं आप? ये तो राजनीति वाली बात होगी। किसने हो गई? साक्षी की हत्या राजनीति है। अब नहीं, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, बात ये है। इसमें ये ना, एक मिनट, जो कल परसों की लड़की की बात कर रहे हो ना आप, हम तो कह रहे हैं ना, हम मुसलमान हैं, जो लड़का मुसलमान है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल उसको चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो, फांसी चढ़ाओ। हम उसके पक्ष में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। फांसी चढ़ा दो आप। देखो, बिल्किस बानो के साथ भी जिसने किया है, मैं कहता हूँ उनको फांसी चढ़ाओ। वो भी कह रहे हैं फांसी चढ़ाओ। तो इन्हें तो ये तो कहेंगे ना, क्योंकि उनको बाहर निकाल के उनका हार फूल से स्वागत हो रहा है, मिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब दो चित भी अपनी, पट भी अपनी। मतलब जीतेंगे तो भी ये राजा, और नहीं जीतेंगे तो भी ये राजा। की सरकार ने, बीजेपी ने 24 में रहते हैं आप, तो मुद्दे को भटका दिए। 24 में क्या लग रहा है गठबंधन? राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी डंके की चोट पे राहुल गांधी, एक ही राहुल गांधी आएगा हाथ का पंजा लेके। राहुल गांधी आएंगे क्या? ये वो लोग हैं, कभी कभी तो खट्टा खाने का मन करता है, कभी कभी मीठा। इनके चक्कर में देश को हम कुएं में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। और सुनो 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 सुनो, जिन्हें यही नहीं पता आलू से चिप्स बनती है, वो आलू से सोना बना रहे हैं, है ना। वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी अपना सीट नहीं बचा पाएंगे, मोदी ही आएगा। मोदी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। राहुल गांधी क्या करेंगे? सीट बचा ले राहुल गांधी प्रधानमंत्री। वो दूल्हा बन जाए तो बड़ी बात है। वो दूल्हा बन जाए, कोई अपनी लड़की दे दे इसको, वोट देना तो बहुत दूर की बात है। कहाँ की बात करते हो? ये तो बात होगी नहीं, चप्पल को सर सिंहासन पे रख देना, योग्यता नहीं है। कुछ पता ही नहीं बोलना क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। कुछ कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते। आज अपने ही एक चतुर नार बन के सिंगार करके सिंगार अपने जाल में फंस गया, अपनी बातों में फंस गया। वो लोग क्या आएंगे? गोधरा का मुद्दा उठा रहे हैं। गोधरा में देखो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। उन्होंने उनको मारा, बोगी जली गई, कार सेवकों को जला, उन्होंने उनको जला दिया ना। में सरकार का रहना कुछ है, ठीक है ना। अब कोई कहे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पहले पाकिस्तान वालों ने काटना शुरू किया, फिर हमारे वालों ने काटना शुरू कर दिया। उन्होंने काटा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने काटना शुरू किया तो दिक्कत हो गई। ये सब चलता रहता है। चलिए, क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्या नाम है? विनीत जी, क्या देख रहे हैं 2024 में तो मोदी ही रहेगा। और 2024 के बाद 2029 में योगी आएगा। और राहुल गांधी तो 3 में ना 13 में, क्योंकि 13 आदमी है, उसमें से एक लीडर बनेगा, तो राहुल गांधी कहाँ से बनेगा? ममता बनर्जी क्या करेगी? नीतीश कुमार क्या करेगा? यूँ तो बताओ। अगर उन गठबंधन हो रहा है ना, तो गठबंधन का चेहरा तो नहीं आएगा। गठबंधन होगा 13 के हो रहा है, तो आपको कौन सा लग रहा है कि उसमें से प्रधानमंत्री बनेगा? 6 महीने के बनेंगे, 6 महीने के। ये लोग इतने आदमी गठबंधन करेंगे तो 5 साल की सरकार होती है, जिसमें 4 साल के बाद 5वां में चुनाव होती है। तो 12 चौक 48 महीने हो गए, तो है कितने? 13 आदमी है, कितने आदमी है? 12 आदमी। हाँ, तो 20 पार्टियां हैं। हाँ, 12 आदमी। तो 12 आदमी 4-4 महीने की मंत्री बनेगा क्या प्रधानमंत्री? ये लोग ये बताइए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 4-4 महीने बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, वो कहेगा हम लेंगे, वो कहेगा हमें दो, ये कहेगा हमें दो। भाई उनमें एक एकता नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक कहाँ से है? मोदी जी के अलावा आ ही नहीं सकते। विकल्प ही नहीं है ना, विकल्प भी नहीं है। राहुल गांधी इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर नाम क्यों ले रहा है? हम नहीं ले रहे ना, तो नाम ही मत लो। जो आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? इतने काम किए हैं मोदी जी ने, अब लोगों को क्या चाहिए? कह रहे हैं लोग की जनता कह रहे हैं कि 9 साल मोदी जी ने राज किया है। भाई 7 साल ही राज किया है। 9 साल गिना के बता दो कोई भी। 2 साल तो कोरोना में लोगों का सेवा किया, जनता का सेवा किया है। मात्र बचा उनके पास 7 साल। 2014 में 1 साल 6 महीने तो
काम ही नहीं कर सकते। 6.5 साल में मोदी जी ने इतना चमकाया, और क्या करना चाहिए जनता का। लेकिन आरोप उन पे अभी जो बात लेटेस्ट कर रहा था, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री है तब से हिंदू मुसलमान बड़ा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, पहले कांग्रेस के ही टाइम में से आ रहा है और कांग्रेस ही करवा रहे हैं ऐसे, मोदी जी नहीं करवा रहे हैं ऐसे। यूपी में 2017 से पहले सपा सरकार थी, तब भी शायद योगी होंगे वहाँ जो दंगा भड़का तब भी योगी होंगे ना। बीजेपी 30 साल तो शासन करनी चाहिए ना। उसने 60 साल शासन किया, 30 साल तो कहीं चाहिए ना। अरे छोड़ो ना, 15 साल हो गए, 5 साल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, 10 साल ये रहे, 15 साल हो गए ना, ऐसे 75 साल हो गए। ऐसे करके 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, तो कांग्रेस 30 साल तो हमें चाहिए ना। 30 साल चाहिए, हाँ 30 साल तो शासन करेंगे, 30 साल से पहले हिलेंगे नहीं। ये कर कितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। जाग गया है और बीजेपी को हर पूर्ण बहुमत में सरकार बनानी है। कर्नाटका हारे। अरे यार कर्नाटका पहले भी हारे थे, जीते कहाँ थे? पहले भी तो हारे थे। वो तो कैसे वो उन्होंने कहा भाई ठीक तुम्हारा समर्थन कर देंगे, ऐसे सरकार बना ली थी। जीते तो तब भी नहीं थे ना, हारे तब भी थे। एमपी हारे थे, ऐसे तो अभी जगह चुनाव होंगे वहाँ पे सब जगह एमपी भी हारे गए, तो एमपी भी नहीं हारे थे कि नहीं हारे थे? वो तो वहाँ से दोबारा चुनाव हुए, इसलिए बीजेपी सरकार बना ली। कांग्रेस, अब राजस्थान की बात करो, राजस्थान भी हारे गए थे, तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें कैसे आ गई? 25 की 25 सीटें कैसे आ गई ये बताओ ना। हारे तो पैसे भी थे, वहाँ एक ही नारा था, जोश तो हाई है कांग्रेस का जोश तो हाई है। जोश का है, हम जोश बनाने दो, हमारा भी जोश तो हाई है, मोदी को लाना है। हमारा भी जोश कौन सा कम बढ़ रहा है? हमारा जोश तगड़ा है, मोदी को लाना है, ठीक है। उनको बोलने दो कितना भी हाई हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। सारी पब्लिक समझदार है और समझदार को ही वो देगी। मैंने पहले ही बोला स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। अरे रुक जाइए, एक बात ये बताइए, केजरीवाल भी एक हो गए, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी सब एक हो गए। मैंने बोला महाठगबंधन है भैया, महाठगबंधन को पब्लिक देगी नहीं वोट। पब्लिक को पता है कि जो हमारा देश भविष्य सुरक्षित रख सकता है वही उसी को वोटिंग करेंगे, ठीक है। पब्लिक लिखी पब्लिकेशन है, तो इसीलिए मोदी को दोबारा से आना हैट्रिक लगेगी इस बार, हैट्रिक लगेगी। एक बात ये कह रहे हैं कि जब से आए हिंदू मुसलमान बड़ा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, हिंदू मुसलमान है ही नहीं, सब आपस में एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, आपस में प्रेम भाई। तो नफरत की दुनिया में कांग्रेसी वाली फैला रहे हैं, वे जाके वहाँ कुछ करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं, बताते हैं बीजेपी वाले करते हैं, ऐसा बीजेपी वाले अगर सबका विश्वास। अभी राहुल गांधी विदेश गए हैं, कह रहे हैं तो विदेश पे कितनी भी यात्राएं कर लेंगे, उससे क्या लेना देना? वे विदेश जाए कहीं जाए, कुछ लेना देना नहीं। बीजेपी आएगी फुल फॉर्म में, कोई फायदा नहीं कर लिए, कितना भी यात्रा करे कोई फायदा नहीं है। अच्छे लोगों के पीछे सब पड़ता है। अभी ये बीजेपी एक तरफ हो गई, पूरी विपक्षी एक तरफ हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिर मोदी इस बार आएंगे, अब 100% आएंगे। गठबंधन काम नहीं करेगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा, सब टूट जाएगा। सबको पीएम बनना है, हमको पीएम बनना, हमको पीएम बनना, कोई यूनिटी नहीं है। ये मोदी अगेन फिर एक बार आ रहे हैं 100%। राहुल गांधी नहीं लग रहा। नहीं, राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं है भाई। पप्पू आएगा ही नहीं, पप्पू आएगा ही नहीं भाई। दम लगा ले, कितनी भी यात्रा कर लो, कितनी भी घटना बना लो, ये कुत्ते कितने भी इकट्ठे हो जाओ, शेर की टक्कर नहीं ले सकते। शेर कौन है? हमारे मोदी जी है, और क्या कितने भी पूरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू सकता है। और क्या चाहिए हमें ऐसे बंदा चाहिए, हमें मुँह पे तनाव देने वाला चाहिए, मुँह से झुका के चलने वाला चाहिए।